और बागपत के बड़ौद पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने एग्जिट पोल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस देश का राजा ज्योतिष और तानाशाह है उस पर एग्जिट पोल का कोई असर नहीं पड़ता। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के लोग पहले ही 400 से ज्यादा सीट पाने का दावा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया है। बयान सुनिए एक बार। उन्होंने क्या कर ले तो इस साथ एग्जिट पोल आ गए हैं, तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है 350 पार 400 के नजदीक। राकेश टिकैत साहब क्या मानते? देखो, हमने तो पहले कहा था जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उसने कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आया जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्मकांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहाँ का माहौल है भाई। जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें। तो चौधरी साहब, आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है। हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहां पर बड़ौत में हम हैं, यहाँ पे देखा, यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे है ईवीएम, और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ धांधली नजर आ रही है क्या? भाई जनता वोट दे नहीं रही और सब कह रहे कि भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी की। ठीक है साहब, आपने 7वें चरण के आसपास जो है आह्वान किया कि भाजपा को वोट नहीं देना, ये नहीं, ये संयुक्त मोर्चे का पूरा वो है और सब लोग लगे हुए भी थे पहले, जिसको जहां देनी हो दे लगा। लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये कहा कि आपने किसी के लिए कह दिया, तो हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं था ना, हमने किसी के लिए कहा। लेकिन उनको कुछ लगा होगा कि जो चौटाला परिवार है वे लड़ रहे थे, किसी ने पूछा पत्रकार ने जी हम, या गांव के लोगों ने जी हम तो उसको वोट देंगे, मकाबले उसको दे लो। राकेश टिकैत ने कसा है और सीधे तौर पर राकेश टिकैत यहां कह रहे हैं कि जिस देश का राजा तानाशाह हो जाए, पहले ही घोषणा कर दे, तो ईवीएम और यहां एग्जिट पोल किस तरह से अलग बता सकते हैं। तो ये एक बड़ा जो जिस तरह से विपक्ष के नेता तमाम तरह के आरोप यहां लगा रहे हैं, और राहुल गांधी ने भी कल कहा था कि यहां ये मोदी का एग्जिट पोल है, और अब यहां राकेश टिकैत भी उसी बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहां पर एक राजा का तानाशाही जो है वो हावी है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। हार जीत का फैसला 4 जून को होगा, लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम की रिपेयरिंग की जाती है, राकेश टिकैत कह रहे हैं, तभी जो है यहाँ कुछ हो सकता है। और साथ ही विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि 90 सीट जीतकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 255 सीट का सर्टिफिकेट दे दिया गया था, जबकि जनता कहती है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, फिर बिना वोट दिए सरकार कैसे बन गई। ये गणित समझाने का प्रयास जो है वो करे। इस तरह के सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। बता दें कि एग्जिट पोल के परिणाम के खिलाफ कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पार्टी और सरकार को घेरा है। इस बार के एग्जिट पोल को यहाँ फर्जी बताया जा रहा है। इस लिस्ट में राकेश टिकैत अकेले नहीं है, सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव भी रहे इस समय, और इंडिया अलायंस के कई नेता जो इसका जिक्र करते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो,
और तमाम नेता जो है लगे हुए हैं। लेकिन राकेश टिकैत का जो ये बयान है कि यहाँ पर राजा तानाशाही कर रहा है, सीधे तौर पर यहाँ प्रधानमंत्री पर भी बड़ा तंज यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीकेयू नेता अनिल मलिक बने हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मेरा सवाल यही, देखिए यहाँ राकेश टिकैत आप ही बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, किसान नेता है और लगातार जो अपनी बयानबाजी उनकी सुर्खियों में रहती है। अब ज्योतिष कह रहे हैं कि राजा ज्योतिष और तानाशाह हो गया, आप कितने सहमत है एग्जिट पोल को लेकर? ये एग्जिट पोल जो है, जिस समय मतगणना समाप्त मतदान समाप्त हुआ उस समय कुछ और थी एग्जिट पोल, और उसके 2 दिन बाद फिर परिवर्तन आया। जब इस देश के राजा को, इस देश के तानाशाह को जो है इस बात का पता है कि भाई हमारी 400 से पार जाएगी, कहीं ऐसी भविष्यवाणी ये कहीं किसी आपदा पर भी कर सकते हैं कि नहीं यहाँ वो आपदा आएगी, तो कहीं ना कहीं दाल काली नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है और गड़बड़ जमेला है पूरा का पूरा। और ये तानाशाही के द्वारा वो साम दाम दंड भेद अपना के ही 400 पार अब की बार जाएंगे। अगर ईमानदारी से बात आती है तो ईमानदारी से ये है कि देश के राजा को क्या पैमाना था जो 400 पार पहले ही भविष्यवाणी कर रहे थे जी। तो हमें लगता है देश में लोकतंत्र समाप्त होने वाला है, बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ संविधान भी समाप्त होने वाला है, तानाशाह सरकार आने वाली है। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहना देना चाहता हूं, अगर इस देश में लोकतंत्र में तानाशाही हुई तो एक क्रांति की जो है उस पर खड़ा है देश। इस देश में क्रांति भी आने, खूनी क्रांति होने से भी कोई नहीं बचा सकता, तानाशाही ये देश मंजूर नहीं करेगा। लेकिन देखिए अनिल मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अब सरकार जो है फिर से रिपीट कर सकती है, यानी आप भी मान रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो कहीं ठीक दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इसमें जो है जब इस देश के राजा को ये पता था चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, नुकसान हुई थी कोलकाता से, इस देश का बेवकूफ बनाया, देश में जो है इतना पैसा खर्च किया देश का, और कोई एक उपलब्धि तो भाजपा सरकार की या मोदी सरकार की कोई एक ऐसी उपलब्धि हुई हो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक उपलब्धि भी वे नहीं गिनवा सकते। हाँ, इतना जरूर हुआ कुछ चंद उद्योगपतियों को तो लाभ पहुंचा, लेकिन इस देश को और गरीब करने का काम किया। और जब स्थिति ये आगे तानाशाही चलेगी, साम दाम दंड भेद सारे चलाएंगे, तो देश में लोकतंत्र बचा कहाँ? ये तो जबरदस्ती की बात आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में जो है तानाशाही कर ये ज्यादा समय अपनी सरकार चला लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ अनिल कुमार साहब थे हमारे, अनिल मलिक जी, जो बीकेयू के यहाँ नेता है। और राकेश टिकैत का जो बयान सामने आया था उसके बाद देखिए अब जो है इस पर सियासत लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर जो है क्या होने जा रहा है 4 जून में और किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है, क्योंकि अलग अलग तरीके के एग्जिट पोल में 300 से लेकर 400 सीटें तक दिखाई जा रही है और सवाल बड़े खड़े किए जा रहे हैं। राजा ज्योतिष और तानाशाह बताया जा रहा है, यहाँ पर राकेश टिकैत जिस तरह से कहते हुए दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल पर सीधे तौर पर बड़ी यहाँ पर बयान राकेश टिकैत ने देकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस चर्चा को एक बार हवा दे दी है कि राकेश टिकैत जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर अब 2024 के 7 चरणों में चुनाव हुए और 4 जून जब कुछ घंटे बाकी है, कुछ घंटे बाद में कल इसी समय रुझान जो है साफ तौर पर साफ हो जाएंगे। दोपहर तक सरकार समझ में आ जाएगी किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब एग्जिट पोल के बाद यहाँ विपक्ष के नेताओं समेत यहाँ तमाम लोग जो है वो सरकार पर अब निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर किसान नेताओं ने अभी भी कोई जो है वो भी पीछे नहीं दिखाई दे रहे। और सीधे तौर पर देखिए आप यहाँ वो राकेश टिकैत का बयान एक बार फिर मैं आपको सुनाता हूं। तो साहब एग्जिट पोल आ गए हैं, तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है 350 पार 400 के नजदीक। राकेश टिकैत साहब क्या मान? देखो, हमने तो पहले कहा था जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उन्हें कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी।
देखो, ये समझ में नहीं आया जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया, वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहाँ का माहौल है। भाई, जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता, तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें। तो चौधरी साहब, आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है, हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहां पर बड़ो। और देखिए यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिन सरोहा जी भी है, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, और एग्जिट पोल पर जिस तरह से यहाँ राकेश टिकैत ने बयान दिया है उस पर एक बार मैं उनकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी यहाँ लगातार इसको कहते दिखाई दे रहे कि ये बीजेपी का एग्जिट पोल है। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत। और सवाल मेरा यही कि क्या आप लोग सहमत है जिस तरह से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी का एग्जिट पोल वो बताते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, और राजा ज्योतिष और तानाशाह एक तरह से वो यहाँ कह रहे हैं बीजेपी को भी और प्रधानमंत्री पर भी सीधे सीधे तंज। निश्चित रूप से राणा जी, कई दिनों से जो टीवी चैनलों पे ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल गोदी मीडिया का प्री प्लान एक एजेंडा है, प्रशासन को दबाव में लेने का, लोगों की जो भावनाएं हैं उनको तोड़ने का, निश्चित रूप से। और ये एक तरह से हम तो ये कहते हैं कि ये जो एग्जिट पोल निकले हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से होकर निकले। परिणाम कल जब काउंटिंग होगी तो परिणाम निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे, और 300 प्लस इंडिया गठबंधन करने जा रही। आपको लगता है कि यहाँ जो ये परिणाम है कहीं ना कहीं इसके उलट लगता है आप कि आने जा रहे हैं? निश्चित रूप से इस एग्जिट को पोल के विपरीत आएंगे। आपको याद होगा अटल जी की सरकार जब थी तो इंडिया साइनिंग का बड़ा नारा दिया था, और इन्हीं टीवी चैनलों ने दिखाया था कि कितने बहुमत से अटल जी की दोबारा सरकार आ रही, लेकिन हुआ क्या था, उसके विपरीत हुआ था। वही इस बार रिपीट होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और राकेश टिकैत जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तानाशाही, राजा और कई सारे ऐसे शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं उसको लेकर, देखिए राकेश टिकैत जी इस देश के बड़े किसान नेता हैं, और अगर राकेश टिकैत जी कुछ कहते हैं तो वो हल्की बात नहीं है, उनकी बात का वजन है, वो बहुत सोच समझ के कहते हैं। और ये आज सारे देश को महसूस हो रहा है कि देश में एक तानाशाही थोपने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जिसको इस देश की जनता स्वीकार नहीं करना चाहती और न करेगी। आप क्या क्या देख रहे हैं कि कल क्या होने जा सकता है? आप लोगों ने अपना आकलन किया होगा। कल 300 प्लस इंडिया गठबंधन जाएगा, देश में सरकार बदलेगी, एक अच्छी सरकार इंडिया गठबंधन इस देश को देने जा रहा है। एक अच्छी सरकार जो है, कहीं आपको लगता है कि बदलाव की उम्मीद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और राकेश टिकैत के बयान पर अब जो है देखिए चर्चा शुरू हो गई है कहीं ना कहीं कि राकेश टिकैत ने जब कहा कि यहाँ पर एक राजा तानाशाह और यहाँ तानाशाही का ये एक रवैया पहले ही ये बता दिया गया है कि 400 सीटें। हालांकि एग्जिट पोल हमेशा से होते रहे हैं और एग्जिट पोल को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, और एग्जिट पोल जब नतीजे में तब्दील होते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि एग्जिट पोल अब कहीं पहले ही तय थे, लेकिन एक एग्जिट पोल एक मानक के तौर पर चलते हैं। लेकिन यहाँ एग्जिट पोल को लेकर जिस तरह से अब विपक्ष के नेता से लेकर राकेश टिकैत बड़े बयान दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। ज्योतिष कह रहे हैं राकेश टिकैत। और आपको बता दें कि यहाँ इंडिया अलायंस के कई जो नेता है वो एक दिन पहले जब यहाँ मिले थे और उन्होंने भी बड़े सवाल खड़े किए थे। और आज राकेश टिकैत जी का जो बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं वो जिस तरह से कह रहे हैं कि एग्जिट पोल और कई एग्जिट पोल से अलग नतीजे उनको दिखाई दे रहे हैं। राजा तानाशाह
और कहीं ना कहीं इन सब तमाम सवालों को उठा रहे हैं। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए कुलदीप उज्ज्वल जी भी है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव है। और मैं एक बार कुलदीप जी आपका स्वागत न्यूज 80 पर। और सर मैं सवाल मेरा यही है आपसे कि देखिए राकेश टिकैत जी का बयान सामने आया, कल बागपत में वो थे और कह रहे थे कि राजा ज्योतिष और तानाशाह हो गया है, एग्जिट पोल को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं एग्जिट पोल से? देखिए ये तो ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पूरे देश में एनडीए गठबंधन ने बहुत शानदार लड़ाई लड़ी है और मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट है, जितने भी तमाम टीवी चैनल हैं या तमाम उस तरह के लोग हैं, उन्होंने जो बात कही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि सबने देखा है एनडीए ने कितनी बढ़िया लड़ाई लड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर के वो एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें अगर ये एग्जिट पोल में जीती दिखाई दी जा रही है तो उसमें बड़ा योगदान आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का है। आप कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि विपक्ष तो बड़े हमले कर रहा है, कह रहा है कि एग्जिट पोल जो है कहीं फर्जी है, ये बीजेपी का एग्जिट पोल बता रहे हैं। उधर राकेश टिकैत भी किसान नेता अब जो है इसी को कहीं इशारा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं इस बात को। अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन मेरा मानना तो ये है, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत है, कि यह जमीन पर लड़ाई एनडीए गठबंधन ने लड़ी है। विपक्ष क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है। वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी समझ है। लेकिन एनडीए गठबंधन वाकई में एक बड़ा मैंडेट लेके कल भारत में सरकार बनाने जा रहा है, देश में सरकार बनाने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और वक्त देने के लिए। यहाँ पर कुलदीप उज्ज्वल साहब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव भी है और बड़े नेता है और समझ रखते हैं राजनीति को। ग्राउंड पर बागपत से वो रहने वाले हैं, लेकिन इलाका या जयंत चौधरी का है, तो सीधे तौर पर अब उस इलाके में भी क्या कुछ होने जा रहा है, ये भी तमाम सवाल है, क्योंकि राकेश टिकैत भी उसी इलाके से आते हैं। अब यहाँ बागपत से वो जब राकेश टिकैत बोल रहे थे और एक तरह से बड़ा तंज उन्होंने जिस तरह से किया है, ये कल क्या होने जा रहा है ये तो हो जाएगा कल कुछ घंटे बाद में साफ। लेकिन अभी विपक्ष के नेता भी इसको लेकर हमलावर है और विपक्ष की आवाज और यहाँ राकेश टिकैत की एक जैसी जो है भाषा, यहाँ लोग कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा अब दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं। और अब क्या होने जा रहा है, क्या वाकई एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है या फिर क्या यहाँ इस बार बदलाव कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है, ये तो कल तक साफ हो जाएगा। लेकिन अभी जो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को लेकर सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं।